श्रीमान निर्वाचित मुख्यमंत्री नियुक्ति आदेश पाठ करने निमंते श्रीमान निर्वाचित मुख्यमंत्री नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपणकर अनुमति कामना करुछि। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय प्रदान करिबी। मु श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हबो ताहाकु एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हबो तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति माननकु जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। धन्यवाद। श्रीमान मु निर्वाचित मंत्री मानकर नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपनकर अनुमति कामना करुछि। श्री रघुवर दास श्रीमान निर्वाचित मंत्री मानकर नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपनक अनुमति कामना करुछि। प्रथम उप मुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव। मु कनक वर्धन सिंह देव ईश्वरंकर नारे शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय व पक्षपात रे बिना अनुराग व द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मो कनक वर्धन सिंह देव ईश्वरंक नारे शपथ करुछि जे जो विषय राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिबो बा मते ज्ञात हेबो ताहाकु एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्भय निमित्त जेपरी आवश्यक हेबो तत् प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे कौन सी व्यक्ति मान को
ଜଣେଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। श्रीमती प्रभाती परिडा। ମୁଁ श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरଙ୍କ नामରେ शपथ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबि, ओडिशा राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबि एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबि। ମୁଁ श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरଙ୍କ नामରେ शपथ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ विषय राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाଯିବ बा मोते ज्ञात हेब ताहाकु एपरि उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरि आवश्यक हेब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जणाइबि नाही बा प्रकट करिबि नाही। कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश पुजारी। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ बा बिना पक्षपात रे बिना अनुराग रे बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकंग प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। तो आप ओडिशा में नई बनाई गई बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बलौदा बाजार की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा के बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ने कहा है कि हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। वहीं हटाए गए जिले के डीएम और एसपी और 73 लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से खबर जहां बलौदा बाजार हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के डीएम और एसपी को हटा दिया है। वहीं इस दौरान अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ है। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस्तीफे की मांग की है। अब तक इस मामले की बात करें तो इस मामले में 73 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि बीते दिनों बलौदा बाजार में हिंसा भड़क गई थी, जहां एक गुस्साई भीड़ ने कई सारे वाहनों पर आगजनी कर दी और कई सारी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान यहां पर किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं। ये बीते दिनों की तस्वीरें हैं जब बलौदा बाजार में अचानक हिंसा भड़क जाती है। एक गुस्साई भीड़ प्रदर्शन करते हुए कई सारी गाड़ियों पर आग लगा देती है। इस पूरे मामले के बाद काफी लाखों का वहां पर नुकसान हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 73 लोगों को अब तक इस मामले में जेल भेज दिया है। तो कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कईयों को जेल भेजा गया है। वहीं कई लोगों पर अभी भी पुलिस का
रडार है और आगे भी इस मामले पर सख्त कार्रवाई के साफ तौर पर डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है, जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे प्रदीप माहेश्वरी का रुख करेंगे, जो हमारे साथ बलौदा बाजार से जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरह से बलौदा बाजार में हिंसा देखने को मिली, जहां गुस्साई भीड़ ने प्रदर्शन करते हुए कई पब्लिक प्रॉपर्टी को और कई वाहनों पर आगजनी की, जिस तरह से अब सरकार ने इसके प्रति सख्त रुख अपनाया है, कई लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है, वहीं अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी, सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एसआईटी का गठन हुआ है, 3 डीएसपी और 21 हेड कांस्टेबल करीब 73 लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद जितने विजुअल जो आए गए हैं उसमें विपक्षियों के फोटो इस पर दिखे जा रहे हैं। आज हमने जो देखा कि देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत करीबी है, उन्होंने आज अपना पीसी दिया वहाँ पर रूप में कि मैं वहाँ पर था, उसके बाद वहाँ से चल गया, मेरे जाने के बाद दंगा हुआ, मैंने वहाँ पर इसमें से स्पष्ट है कि सत्तानी समाज का जो कार्यक्रम था, तो देवेंद्र यादव को क्या जरूरत थी इस कार्यक्रम में जाके बैठने, मंच में जाके बैठना, उसके बाद जब उनका जो दल जब कलेक्टर से रवाना हुआ तो वहाँ से आपको निकल जाना। इससे स्पष्ट लगता है कि कहीं ना कहीं इससे विपक्षी पार्टियों का हाथ होना बिल्कुल दिख रहा है। और ऐसे भी वहाँ पे जो जितने भी जो बालक दास जी जब बातचीत के तो उन्होंने बोला था कि हमने जब प्रशासन से पूर्व बातचीत कर ली थी कि हमको ज्ञापन बस देना, लेकिन इस प्रकार का उपद्रव किसी की कोई भी षड्यंत्रकारी का अंग है हमारा नहीं है, ये बालक दास जी उनके शुरू का कहना है। और इस पर 73 लोग की जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत ही संगीन धाराओं पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको बहुत तकलीफ जाएगी इनको बाहर आने में। ऐसा जो 8 धाराएं लगी हुई, राष्ट्रीय लगी हुई है, राष्ट्रीय संपत्ति लगी हुई है, 347 पर पर इसकी कड़ी कठिन धारा लगी, नॉन वेबल धाराएं लगी है। निश्चित है कि इन बच्चों उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा तय है। जिस तरह से इस पूरे मामले में जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, कांग्रेस साफ तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ है। आखिर किन चीजों के आधार पर बीजेपी आरोप कांग्रेस पर लगा रही है? देखिए, एक बार जब हाई कमीशन की जब बैठक हो चुकी थी जिसमें कलेक्टर एसपी थे और इसके पहले रायपुर में उनके सत्तानी समाज के प्रमुख जो गुरु लोग की बैठक हो चुकी थी, उन्होंने बताया था कि हम हमारे समाज के लोगों की मांग थी कि हम ज्ञापन देना चाहते हैं, आपको राष्ट्रपति के नाम हमारा ज्ञापन घोषित कर दीजिए। जब उन्होंने विश्वास पे ले लिया, प्रशासन को विश्वास पे लिया, मुख्यमंत्री जी को विश्वास पे लिया, उसके बाद उन्होंने जब वहाँ पर 10 जून को उन्होंने दशहरा मैदान में एक रैली निकाली, जिसमें रैली में बाहर के लोग थे। ये षड्यंत्र 15 दिन पहले का था, ये निश्चित की विपक्षियों का षड्यंत्र था, जिससे उनको मालूम था बालक दास जी थे, राम दयाल जी थे, डॉक्टर सनम जांगड़े थे, सब सभी उन्हीं समाज के लोग हैं। गुरुबर सिंह साहब थे जो उनके गुरु भी हैं, जो अपने बिलाईगढ़ के विधायक भी हैं। इन्होंने बैठ के मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया था कि हम वहाँ पर समाज के लोगों का मांग है कि हम वहाँ पर एक थोड़ा सा इकट्ठा करके जो बात हम रखना चाहते हैं और एक ज्ञापन देंगे केवल राष्ट्रपति के नाम, कलेक्टर और एसपी को। लेकिन बाद में कुछ बाहरी लोग आके इस प्रकार का जो तांडव मचाए थे, उसके कारण बाद में जब पता चला कि इसके पीछे विपक्षी दलों कहा था, जब फोटो जब वायरल हो रही है तो उसमें देवेंद्र यादव दिख रहे हैं, कसडोल से तुम्हारा और भी जो पूर्व मंत्री थे उनका चेहरा दिखने लगा। उसके बाद बलौदा बाजार के कुछ, यानी विपक्ष की भूमिका जो है इस हिंसक घटना के पीछे सामने जरूर नजर आ रही है। हालांकि जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन प्रदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब तक इस मामले पर हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं, वहीं दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से भी साफ तौर पर पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि सख्ती से कार्रवाई हो। 73 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या माना जाए और कितने लोगों की गिरफ्तारी संभव? देखिए, आप जैसे कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर हुआ, नए कलेक्टर बैठ चुके हैं, एसपी नए साहब आ चुके हैं, आते ही साथ पूरे जितने भी जो काम करने वाले जो अधिक से अधिक जो कर्मचारी उनको लगाया गया काम पे, ताकि इस खेल के पीछे जिन लोग का हाथ है वो निश्चित ही सलाखों के पीछे जाना तय है। क्योंकि इस वक्त डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अपमान का शब्द है। एक पवित्र गुरु घासीदास जी बाबा जी का जो अनुयायी जो लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। ये बहुत मन के एक समान और सत्य के और अहिंसा के पुजारी लोग हैं सत्तानी समाज के लोग। लेकिन इससे जो कांग्रेस जो गलत पीछे से जो गेम खेल रही है, वोट की राजनीति कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। यही है, दूध का दूध और पानी का पानी आपको एक हफ्ते के अंदर दिख जाएगा।
जिस तरह से प्रदीप इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हिंसक घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस जो है आरोपों के घेरे पर है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरह से आपने भी बताया कि फोटो वायरल हो रही है, क्या माना जाए आगे जांच किस तरह से बढ़ेगी? आगे कांग्रेस किस शब्दों से बोल रही, किस शब्दों से बच पाएगी? उनके पास तो फोटोग्राफ्स हैं। देवेंद्र यादव बैठे हुए थे मंच पे, उसकी फोटो हमने आपको बताया, हमने अपने ग्रुप में डाला हुआ है, वायरल हुई है फोटो सब। और एसपी के पास, सबके पास, विजिलेंस के पास चल दी है। और यहाँ के जो कुछ कार्यकर्ता उनकी फोटो उनके बाद दिखे थे। तो कांग्रेस उस पर मुंह कर नहीं सकती, क्योंकि न्यायालय में जाके कांग्रेस को जवाब देना ही पड़ेगा इस बात के पीछे जो इतने बड़ी घटना यहाँ पर करी है। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान, क्षतिपूर्ति पहुंची है। यहाँ पर बहुत किरकिरी हो रही है। 14 जून को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज और प्रदेश चरणदास महंत ये आने वाले हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे और उनको जब दिखाया जाएगा उनकी फोटो, तब उसका क्या जवाब दूंगा आपको 14 जून को पता चलेगा कांग्रेस से क्या इससे सामने आता है। बिल्कुल, यानी बलौदाबाजार हिंसा के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस पर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस दूसरी तरफ जो है सीएम विष्णुदेव साय के इस्तीफे की यहां पर मांग कर रही है। प्रदीप, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।